दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों ये बात सच है कि हर एक रिश्ता विश्वास और भरोसे की नींव पर टिका होता है, लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव ही विश्वास तोड़ना और धोखा देने वाला होता है। ऐसे लोग किसी को धोखा देने से नहीं कतराते, इसलिए मैं आपको इस आर्टिकल में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, जिससे आप किसी के साथ रिश्ते में पड़ने से पहले या किसी के साथ प्यार में पड़ने से पहले उसकी मानसिकता, स्वभाव और उसकी नीयत के बारे में जान सकते हैं। यानी कि आप अपना समय, पैसा, इमेज और बहुत कुछ गंवाने से पहले इस तरह के लोगों को पहचान सकते हैं, क्योंकि इस तरह के लोग जिस किसी के साथ रिश्ते में पड़ते हैं उसे ही धोखा देते हैं। वैसे भी इस तरह के लोग, चाहे वे लड़के हों चाहे लड़कियां, किसी के भी नहीं हो सकते या हो सकती, क्योंकि इनकी नजर में वह सब कुछ अच्छा होता है जो इन्हें चाहिए होता है, या जो भी ये करना चाहते हैं या करना चाहती हैं। फिर चाहे किसी का कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, किसी की जिंदगी ही क्यों ना बर्बाद हो जाए, लेकिन इन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ पूरा करने से मतलब होता है, धोखा देने से मतलब होता है। इनमें कुछ लोग तो धोखा देकर अपने आप को जीता हुआ महसूस करते हैं, तो कुछ लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए धोखा देते हैं या देती हैं। चलो अब इनकी पहचान भी बता देते हैं, ताकि आप पहले से ही सचेत रहें और एक बड़े धोखे से बच सकें। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों विश्वास तोड़ना और धोखा देना कुछ लोगों का स्वभाव बन जाता है। इसका सबसे पहला कारण होता है कि इस तरह के लोगों के लिए ब्यूटी और अट्रैक्शन कुछ ज्यादा ही मायने रखता है, क्योंकि जो लोग किसी दूसरे इंसान की ओर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं उनमें धोखा देने का स्वभाव अधिक होता है। इसमें आकर्षण के कई एक कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी के फिगर की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाना, किसी के चेहरे की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाना, किसी का स्टेटस, पॉपुलैरिटी, पैसा, उसकी संपत्ति और उसके पास ऐशो आराम के सारे संसाधनों को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाना। इस तरह के लोगों की पहली पहचान होती है। नंबर 1 दोस्तों, कुछ लोगों के लिए प्यार दो लोगों के बीच कभी न टूटने वाला एक अटूट बंधन होता है, जबकि कुछ लोगों के लिए प्यार बस अपनी कुछ इच्छाओं को पूरा करने का मात्र एक खेल होता है, जिसमें वे दूसरे व्यक्ति की संवेदनाओं और भावनाओं के साथ खेलते हैं। जिन लोगों के लिए प्यार एक एहसास न होकर सिर्फ अपना स्वार्थ और अपनी इच्छाएं पूरी करने का साधन मात्र होता है, इस तरह की सोच रखने वाले लोग सबसे बड़े धोखेबाज और स्वार्थी होते हैं। इसलिए इस तरह के लोगों से दूर ही रहना चाहिए। सेकंड नंबर दोस्तों, जिन लोगों को नए नए रिश्ते में नए नए लोगों के साथ प्यार पड़ने की आदत सी पड़ जाती है, जिनके लिए रिश्ते तो मात्र अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए होते हैं, इसके अलावा जिनके मन मस्तिष्क में हमेशा एक जुनून सवार रहता है कि रिश्तों में भी कुछ नया होना चाहिए। यानी कि ऐसे लोग जो किसी भी व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता और उसके चेहरे की सुंदरता को देखकर उसे पाने के लिए मचल उठते हैं, जिनके लिए रिश्तों की भी कोई मर्यादा नहीं होती। खास तौर पर ऐसे लड़के लड़कियां या स्त्री पुरुष जो अपनी कम उम्र से ही प्यार व्यार के मामलों में पड़ जाते हैं या कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लेने लगते हैं या लेने लगती हैं, यानी कि जिन्हें नए नए रिश्तों में रहने की लत सी लग जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जब वे कम उम्र से ही इस तरह की गतिविधियों में एक्टिव हो जाते हैं या हो जाती हैं, तो एक उम्र आने पर या लगभग 25 से 30 वर्ष की उम्र पर उन्हें अपने साथी या एक साथी के साथ किसी भी तरह का कोई संतोष या सुख नहीं मिलता, और इसी सुख और संतोष की खोज में वे न जाने कितनों के संपर्क में पहुंच जाते हैं या पहुंच जाती हैं। यानी कि ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग अपने पार्टनर को धोखा देकर जगह जगह नए लोगों के साथ संतोष की तलाश करते हैं या करती हैं। थर्ड नंबर दोस्तों, जब किसी भी रिश्ते में जैसे जैसे परेशानियां और समस्याएं बढ़ती जाती हैं, तो लोगों के धोखा देने की संभावनाएं भी बढ़ती जाती हैं। वे लोग रिश्तों में अधिक धोखा देते हैं जिनके रिश्ते में दोनों के बीच गलत फहमियां अधिक होती हैं,
जिन्हें लगता है कि उनका साथी उन्हें समझता ही नहीं या उनका कम ख्याल रखता है। साथ ही जिन जोड़ों के बीच आपस में अक्सर लड़ाई झगड़े, अनबन, मनमुटाव और बहस होती रहती है, उनके बीच धोखे की संभावनाएं कुछ ज्यादा ही होती हैं। फोर्थ नंबर, दोस्तों जिन लोगों के पास काफी पावर होता है, वह पावर धन का हो सकता है, राजनीति से संबंधित हो सकता है, कुल मिलाकर जिनके ऊपर किसी भी तरह का कोई शासन नहीं होता, वे पूर्ण रूप से अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। उनकी जब जैसी इच्छा होती है तो उसकी पूर्ति के लिए वे गलत कदम उठाने से नहीं चूकते या नहीं चूकती। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।